नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए और इंसान को उसके हकीकी रब से जोड़ने के लिए डॉक्टर साहब की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक कापड़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, ख़वातीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी ये 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस आज यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है। ख़वातीन हज़रात, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, लेकिन दावत का अमल जो है एक मुसलसिल अमल है। अल्लाह करे कि इस कॉन्फ्रेंस की बिना पर आप हम लोग जो हैं उस ज़्यादा हिम्मत हौसले, ज़्यादा जोश खरोश, ज़्यादा हिकमत और ज़्यादा दानाई के साथ में दीन हक़ को फैलाने के लिए, इल्म को फैलाने के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद में लगे रहें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख सनाउल्लाह मदनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेअंतहा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने आखिरी दिन तक हम लोगों को पहुँचाया अमन व शांति के साथ। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस अमन के पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचा दे और पूरी दुनिया को तू दारुल अमन बना दे। और आखिर में मैं इस तर्जुमे के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा, जो सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 108 है। आप कह दीजिए ये मेरा सीधा रास्ता है, मैं सूझबूझ के साथ अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ और जो मेरे साथ है वो भी बुला रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों के उठने बैठने को कबूल फरमा ले। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर शुएब सैयद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और 3 नंबर की आयत में फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और अल्लाह ने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुन लिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदर जमान अज़हरानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। We are, as an Arab, discovered tonight a great DNI. DNI is a great democracy in great nation in great India. If we merge this with great religion, which is Islam, we will come to the last and finish balance we called peace is the solution for humanity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह। अब आखिर में मैं इंतहाई अदब के साथ डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और सिर्फ़ अल्लाह की है कि उसने इस चौथे कॉन्फ्रेंस पीस द सोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत के लिए हल, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया। और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है कि ये मुमकिन था, वरना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह के बाद मैं हमारे उलमाए दीन, मुफक्किर दीन, दाई इस्लाम जो 30 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत किए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनके बिना भी ये कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होता। और
मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनने अपने ख्यालात इज़हार किए। 30 से ज़्यादा हिंदुस्तान के दिगर शहरों से और 5 मुकर्रिरीन हिंदुस्तान के बाहर से आए, सऊदी अरेबिया से, शारजा से, इंग्लैंड से, नेपाल से। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको इसका अजर दे। ये हमारे उलमाए दीन थे और जैसे मैंने इस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कहा था कि मैं अक्सर जो उलमाए दीन हैं उनसे उम्र में कम हूँ, उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि इल्म में भी मैं उनसे सबसे कम हूँ। उसके बावजूद हमारे उलमाए इकराम, हमारे मुफक्किर-ए-दीन जो मेरे बारे में तारीफ़ किए, मैं उसका हकदार नहीं हूँ। सारी तारीफ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। अगर मैं इनके इशारे को समझता हूँ तो ये समझता हूँ कि इस नाचीज़ की हिम्मत अफ़ज़ाई कर रहे थे। इसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको अजर देंगे। और इस नाचीज़ ने जब उन्हें दावत दी, सब ने लब्बैक कहा और उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी मेरा साथ देंगे ताकि मैं उनके ज़रिए इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैला सकूं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। और जो इस नाचीज़ की इज़्ज़त दी उनने, जो मैं इसका हकदार नहीं हूँ, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला का फ़ज़ल है। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बे। और अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसका शुक्रिया करना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो है शेख दक्तूर सऊद शुरैम, जो इमाम हरम है। मैं अल्लाह के फजल से कई इमाम हरम को जानता हूँ, मक्का के और मदीना के करीब से। माशाअल्लाह सब अइम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक है। लेकिन जो खूबी शेख डॉक्टर सऊद शुरैम में है, मैं समझता हूँ ये सबसे मुखलिस है और अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको इसका अजर जरूर पहुंचाएंगे। इनको कई बार मिल चुका हूं पहले, जो इखलास के साथ पेश आते हैं। हमारे सामने एक नमूना है कि किस तरीके से माशाअल्लाह मुसलमान को बर्ताव करना चाहिए। और जैसा आप जानते हैं कि पहले हमने दावत दी थी शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदेश को, उन्होंने दावत के लब्बैक कहा था। हमने मलिक अब्दुल्ला से दरख्वास्त की, उन्होंने दरख्वास्त को मंजूर किया, तारीख भी डाली थी। जो सऊदी अरेबिया के सफ़ीर थे दिल्ली में, शेख फैसल तुरात, उन्हें भी मदद की। लेकिन चंद रोज़ पहले, 3 या 4 रोज़ पहले, कुछ इमरजेंसी की वजह से, कुछ ज़रूरी काम आने की वजह से उन्हें माजरत चाहिए। और उस वक्त हम ऐसे चौराहे पे थे कि लोग इंतज़ार कर रहे थे इमाम हरम मक्का का। उस वक्त मलिक अब्दुल्ला ने कहा कि आप इनके बदले कौन से इमाम को चाहते हैं। और कई लोग ने कहा मुझे कि इमाम हरम मक्का को बुलाने के लिए कई महीने की ज़रूरत है, इमरजेंसी है तो चंद हफ्ते। लोग ने कहा 2 दिन में मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने जवाब दिया बिल्कुल सही, लेकिन अल्लाह चाहा तो हो सकता है। और हमने चुना शेख डॉक्टर सऊद शुरैम को, जो अल्हम्दुलिल्लाह किरदार में, शोहरत में शेख अब्दुर्रहमान सुदेश के बराबर है। और हमारे दरमियान इख्तिलाफ था किसको पहले बुलाना चाहिए, और 50-50 था हमारे शुरा काउंसिल में। 50% का शेख अब्दुर्रहमान सुदेश, 50% ने कहा शेख सऊद शुरैम। हमने कहा एक के बाद एक को बुलाएंगे। हमने चुना पहले बुलाएंगे शेख अब्दुर्रहमान सुदेश को, फिर शेख सऊद शुरैम को। लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या बेहतर है। उसकी ख्वाहिश के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी ख्वाहिश थी, उसकी प्लानिंग थी। उन्होंने चुना शेख डॉक्टर सऊद शुरैम को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारी इज्जत की लाज रखी। वेडनेसडे को कॉन्फ्रेंस के 2 दिन पहले जब उन्हें फोन गया और उनसे कहा गया था कि आप आने को तैयार है, उन्हें हमारी दावत पे लब्बैक कहा कि अगर आपको इजाजत मिलती है तो मैं आने को तैयार हूं।
हमने इल्तिजा की थी सिर्फ जुम्मा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला का मैं शुक्रगुजार हूँ और उनके रॉयल कोर्ट का कि उन्होंने कहा जो भी डॉक्टर नाइक चाहे वो इमाम को चुन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अब्दुल्ला ने खुसूसन कहा कि ये इमाम को प्राइवेट जेट प्लेन इंशाअल्लाह बम्बई ले जाएंगे। फहम के साथ में जो लोग भी कुरान पढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारते हैं। जो शख्स भी कुरान से जुड़ जाएगा वो अजीम हो जाएगा अल्लाह की निगाह में। तफसीर, मानी, तर्जुमा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान हकीम का तर्जुमा भी हमारी अपनी ज़बान में समझने की कोशिश की। कुरान का सही फहम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या चाहता है, मेरे रब ने मुझे क्या हुक्म दिया। जरूरी है कुरानी आयात की समझ और इसको समझने की कोशिश करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें और इसके पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि मुस्तकम हो ईमान। ये कुरान ईमान को बढ़ाता है और इंसान जितना अल्लाह की नेमतों पर, निशानियों पर, कुदरतों पर गौर करता है उतना उसका ईमान बढ़ता है। शुजाउद्दीन शेख के साथ जानते हैं फहमे कुरान हर पीर से शनिचर दोपहर 3:30 बजे और दोबारा सुबह 4 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। डायलॉग, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। Since indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. A dynamic. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources, that's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. हर इतवार रात 8 बजे और दोबारा सुबह 6:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। फिर और एक मुश्किल हमारे सामने पेश आई। बुध की रात 1.5 दिन बाकी है जुम्मा के लिए, जुम्मा सुबह के लिए। जुमेरात और जुम्मा को तो इंडियन कॉन्सुलेट जद्दा और रियाद में तो बंद है। अभी क्या करें, वीजा के बिना तो नहीं आ सकते। हम शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के कि इंडियन गवर्नमेंट जब दरखास्त की कि हमारे शेख इमाम हरम मक्की वो आना चाहते हैं, उनने फौरन जद्दा के इंडियन कॉन्सुलेट को खुलवाया, छुट्टी के दिन पे खुलवाया और कहा इन्हें वीजा दो। हम इस गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी दरखास्त पे लब्बे कहा। जैसा मैंने कहा कि ये मुल्क महान है, हमारे मजहब को फॉलो करने के लिए मदद की और शेख को आने में मदद की और प्राइवेट जेट प्लेन लैंड होने के लिए परमिशन चाहिए, वो भी जब नहीं मिल रही थी उनने हमारी मदद की, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और शेख सऊद शुरैम के लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि वो इनको अजर दे और जन्नत में एक अजीम दर्जा फरमाए। और जो लोगों ने मदद की थी इन्हें लेके आने के लिए, जो मलिक फैद के एडवाइजर थे, रिलीजियस एडवाइजर डॉक्टर इब्राहिम अबू आबाद, शेख खालिद अली साहब, उनके भी शुक्रगुजार है। और इनके बाद जो गेस्ट हमारे दिगर ममालिक से आए हिंदुस्तान के बाहर,
हिंदुस्तान से बम्बई के बाहर आए, हमें इज्जत फरमाई। और आखिरी में आप दर्शकों, ये पब्लिक, ये ऑडियंस, आपकी मोहब्बत ने हमें डुबो दिया। आपकी मोहब्बत, आपकी जिद्दोजहद, आपका प्यार, हम इसके सामने घायल हो गए। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको इसका अजर दे। और एक कॉन्फ्रेंस 10 रोज का है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन मुफक्किर दीन ने जो बात यहाँ की है, अगले साल पूरे साल भर आप सुनते रहेंगे, उसके बाद भी सुनते रहेंगे। इंशाअल्लाह अभी 10 करोड़ है, इंशाअल्लाह अगले कॉन्फ्रेंस तक इसकी तादाद बढ़ेंगी नाजरीन की, और इंशाअल्लाह हमें इनसे हिदायत मिलते रहेगा। आखिर में मैं वॉलंटियर्स का शुक्रगुजार हूं जो बंबई के बाहर से 2000 से ज्यादा तादाद में आए। हमने दावत दी थी कम को, लेकिन उनकी मोहब्बत इस कॉन्फ्रेंस में हमारे हाथ बटाने के लिए 2000 से ज्यादा, 4 गुना ज्यादा वॉलंटियर्स आए। हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनकी मदद के बिना ये कॉन्फ्रेंस, शायद जो इंतजाम आप देखते हैं उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। हम पुलिस फोर्स के शुक्रगुजार हैं, बॉम्बे पुलिस फोर्स के, बॉम्बे इंटेलिजेंस के, फायर ब्रिगेड के, म्युनिसिपैलिटी के और दिगर इस बम्बई शहर के शोबे के, कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारी मदद की। और ये सोमैया ग्राउंड की जो ट्रस्ट है, हिंदू ट्रस्ट होने के बावजूद माशाल्लाह जो डिस्काउंट हमें दिया, वरना 1 महीने के लिए इतना बड़ा ग्राउंड 35 एकड़, एक दिन का उसका किराया बहुत है, 1 महीने के लिए दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आखिर में मैं आप लोग से दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग ने इस्लाम कबूल किया, आप उनको अपनाइए। अगर उन्हें कोई सवालात है तो उनका जवाब दीजिए। और मैं शुक्र कहना चाहता हूं वो नौ मुस्लिम का जो कई तादाद में यहाँ ईमान लाए। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, स्टेज पे बैठे हुए लोग जो यहाँ मौजूद इलाकों के तादाद में जो पीस टीवी लाइव देख रहे हैं, हमारे नाजरीन करोड़ों की तादाद में, मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस नाचीज के लिए आप दुआ कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो भी कुछ छोटी मेहनत में कर रहा हूं, इस नाचीज की मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में एक मैं ऐलान करना चाहता हूं, जैसे कहा था लास्ट पीस कॉन्फ्रेंस में कि अब हमारे 2 चैनल है, पीस टीवी अंग्रेजी में, पीस टीवी उर्दू में। अब इंशाअल्लाह हम एक तीसरा चैनल पीस टीवी बंगाली की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो अगले 3 से 5 महीने में पीस टीवी बंगाली भी लॉन्च होगा। इसकी हमें लाइसेंस मिल चुकी है, दुबई से अपलिंग होगा। जैसे आप जानते होंगे कि बंगाली लैंग्वेज, जबान पूरी दुनिया में से 6 नंबर पे आती है। तकरीबन 250 मिलियन इस जबान को जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन जितनी अरबी जबान लोग जानते हैं दुनिया में, वो भी तकरीबन 250 मिलियन है। उतनी ही तादाद में 250 मिलियन लोग बंगाली जानते हैं। तकरीबन 150 मिलियन से ज्यादा बांग्लादेश में है और 100 मिलियन हिंदुस्तान में है और सारे दुनिया में भी है। इंशाअल्लाह जो बंगाली जानते हैं वो भी इंशाअल्लाह फायदा उठाएंगे पीस चैनल से। सो पीस टीवी नेटवर्क का तीसरा चैनल है पीस टीवी बंगाली। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें क़ुव्वत दे, हमें हिम्मत दे और हमें तौफीक दे कि हम पीस टीवी को और ज़बानों में फैला सके, ताकि हम अल्लाह सुब्हाना तआला से कह सके आखिरत के दिन में कि हमने छोटी सी मेहनत की इस दीन को दुनिया में फैलाने के लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़ज़ीलत शेख सऊद अश-शुरैम इमाम अल-हरम अल-मक्की हफ़िज़हुल्लाह अन यतक़द्दम लना बिकलिमातिन तौजीहिया तुसाइद फ़ी हयातिना अल-मुस्तक़बलिया फ़लियतफ़ज़्ज़ल मशकूरा।
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي في الله، الرجل الأول في هذا المؤتمر الدكتور ذاكر نايك. إخواني في الله، أصحاب الفضيلة العلماء، إخواني في الله الدعاة إلى الله جل وعلا، إخواني وأخواتي الحضور، أحييكم في مؤتمر السلام بتحية المسلمين السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إخواني الحضور، هذا المؤتمر هو مؤتمر السلام، والإسلام هو دين السلام، لأن رب المسلمين هو السلام. والله جل وعلا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وتحية المسلمين في الدنيا السلام، والجنة في الآخرة هي دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. وتحية المسلمين في الجنة تحيتهم فيها سلام، وتحيتهم يوم يلقون خالقهم جل وعلا في الآخرة هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالله هو السلام، وتحيتنا هي السلام، والجنة هي السلام، ونحن هنا في مؤتمر السلام، فالله أكبر على هذا السلام. أيها الإخوة، أرى أمامي جموعا غفيرة وحشودا كبيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، وهذا الكون الفسيح على ما فيه من مخلوقات هائلة لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى، وما في هذه الدنيا من جبال وأشجار وأحجار وبحار، وما فيها من شعوب أحياء وأمواتا، كل أولئك لا يساوون شيئا عند عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الإنسان البسيط الذي يتكبر ويتجبر ويصيبه الغرور والإعجاب بنفسه وما يصل إليه من فهم وإدراك وحضارة وغير ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضة، بل هذه الدنيا بأكملها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما بالهم لا يؤمنون؟ ما بال هؤلاء الخلق لا يعبدون الله جل وعلا؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله هو الغفور الرحيم؟